ਵੱਡੀ ਡੈਨ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਕੀ ਬੱਚੇ की ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ डैन होनी है अगर बच्चों को वो आप डैन बना रही है अपने बच्चों को भी डैन बना रही है। अमीर बंदा होगा अपनी जगह ते होगा। मेरी बच्ची को इंसाफ दिता जावे, मेहरबानी आपकी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। सारी हुकूमत रल के मेरी बच्ची का इंसाफ ले। सबकी बच्चियों है, आपकी भी बच्ची हुई है, हमारी बच्ची है इंसाफ पानी दे जाती जड़ी मेरी बच्ची मैनू सी दिन मौत आ जाती जिस दिन मैं बच्ची का दे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अजमत अवान। नाज़रीन, तकरीबन 7 से 8 रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर इस्लामाबाद के एक जज की जो बेगम थी उन्होंने बेईमाना तशद्दुद जो है वो 15 साला रिजवाना पर किया और इतना बेईमाना तशद्दुद किया कि उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और इस वक्त वो क्रिटिकल हालत के अंदर लाहौर के जनरल हस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज है। इस वक्त उस 15 साला रिजवाना की वालदा मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे ये जानेंगे ये किस्सा है क्या। माँ जी, पहले तो बहुत ज़्यादा ये सुन के दुख हुआ। मुझे ये बताइएगा ये वाक़या हुआ किस तरह? रिजवाना को पहले भी मारते थे, किस तरह मारा उन्होंने? 6 महीने से कैरी मार रहे हैं। शुरू तो मार दे पैन छुरियाँ को जो मिलिया जनानी ने मारे, बाजू तोड़े पे, लत्तां तोड़ियाँ पे, सिर पीछे सारी कमर है, सारा फ्रैक्चर है, नक है, कान दंद भी टूटे हुए हैं। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ? किसी के थ्रू ही भेजी है, मुख्तार वड़ैच ने भेजी है। उन्होंने कहा बच्ची भेजनी है, हम तो देखा भी नहीं होया उन्होंने। अच्छा, 6 महीने में कभी आपको पहले नहीं पता चला कि आपकी बच्ची पे तशद्दुद? कभी आपने पता किया उन 6 महीने में? नहीं, कोई नहीं पता किया। यानी आपको ये लगा कि पढ़े लिखे लोग हैं, बेहतर तरबियत करते होंगे? समझदार बंदे ने भी इंसाफ करने वाले, उन्होंने बच्चियों ने की करना, वो बच्ची ने भी इंसाफ से तरीके रखना। अच्छा, ये बताएं कि आपको किस तरह पता लगा कि रिजवाना को इतना तशद्दुद हुआ है? जिस दिन लेके आई आपको कैसे पता लगा? कैसे लगा? उसने बताया। जिस टाइम मैं मुँह उत्ते देखा सारा जख्मी, हर चीज़ बचाया खुद बच्ची। अम्मी ने मैंने इंज मार दी रही, इंज कर दी रही, बहुत जुल्म होया। सारा इंसाफ चाहिए बच्ची का बस। अच्छा, मैंने दसना कि जो रिजवाना है उसको मारा क्यों है? क्या उस पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाया? किस वजह से उसको इतना तशद्दुद किया? यानी इतना तशद्दुद तो कोई जानवर ही कर सकता है, किसी का कोई इंसान नहीं किसी पे कर सकता। वजह क्या थी? कह रही सफाई अच्छी नहीं कर दी, गंदी सफाई कर दी, पोची नहीं साफ मार दी, इसलिए। सिर्फ ना सफाई करने पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि आज वो बेचारी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में सिर्फ सफाई ना करने पे मारा है? हाँ जी, सफाई करने बस सफाई आस्ते। अच्छा, मेरी ये जो मुतल्लिका काम सुन रहे हैं उनसे आपकी क्या दरख्वास्त है, क्या अपील करना चाहती हैं? अपील है भी मेरे बच्ची का इंसाफ किया जाए, मेरे बच्ची के मुजरम अंदर हो। जिस जज ने उसको जमानत दी वो भी नहीं सी देनी चाहिए उसको, वो भी उस जज ने गलत किया है। अच्छा, आपको किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं किसी ने डाला कि माफ़ कर दें या ये कर दें? कोई प्रेशर? कह रहे हैं भाई इंसाफ, बोरियाँ मेरे पास पड़ी हैं, वो खुद कहती है। मेरे भाइयों से नंबर से कॉल आती है, मेरे पास बहुत पैसा है, बोरियाँ ने इंसाफ कोई नहीं मिलना, तुसी छोड़ दो। असी आख्या असी गरीब हाँ, इंसाफ लांगे, बोरियाँ नहीं वेकने। मेरा ये दादा है वो बच्चा वो दे दवे, मैं मार दी इसी तरह कर दी तो फिर मेरे को पैसे लैके मैं इंसाफ दिता जाए। अच्छा, मैं करती। अच्छा, यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਕੇਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ? नहीं छड़ना असी कह रहे हैं इंसाफ लेना बच्ची का बस। अच्छा, थोड़ा अपना ताल्लुक इस्लामाबाद तो ही है? नहीं, ये सरगोदे से रहने वाला। अच्छा, सरगोदे से आए। हाँ जी। अच्छा, उसकी जिसने तशद्दुद की उसने खुद आपसे कॉलें करवाई हैं कि इंसाफ आपको मिलना कोई नहीं है, हाँ जी। बेहतर ये है केस ख़त्म कर लें और जितने पैसे चाहिए बताए बोरियों के हिसाब से पैसे भिजवा दें। ले लो मेरे को। मैं कहा नहीं, सान पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, सान यह ज़रूरत है असी इंसाफ लैके लेना चाहते हैं। पैसे आते जाते अल्लाह दे रसूल दे सोने मालक को पैसे, इंसान को नहीं है, गरीब को। कभी कभी अमीर हो सकता, कभी गरीब हो सकता। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैं तो यकीन नहीं करती भी ये पढ़ी लिखी औरत ऐसी कर सकती है, जेल नहीं औरत ऐसी कर सकती, जड़ी खुद माँ होवे कभी नहीं करेगी। वो माँ नहीं है बच्चों की, वो तो मैंने लगता किसी के लैके पाले हुए बच्चे उसने, उदे है ही नहीं। मैंने तो लग रहा है बच्चे भी जे बच्चे जमाए होंगे पैदा किए होंगे उसको पता होंगे मैं बच्चे की चीज़ क्या है, बच्चे की चीज़ है। अच्छा, रिजवाना को जब तशद्दुद किया रिजवाना ने आपसे कोई अब तक बात की है कोई किसी किस्म की? करती है। क्या कहती है वो?
कहती है मैंने 5-5 दिन अंदर कमरे कली डाक के जाती रही, सैल करती फिरी, इंजॉय करती फिरती है। मेरी बच्ची अंदर भूखी प्यासी तो कली रही है, अकेली कमरे 'ਚ बंद रही हैं, उतले कमरे 'ਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ? यही दसदी बहुत मारती सी अम्मी, रोजाना मारती, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਈ ਫਿਰੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? हाँ, बच्चे भी फुटबाल बनाई फिरे, बच्चे ही ਉਹਦੇ देखो कैसे जलीलत है, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੀ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਚਮਚੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡੀਦਾ ਉਹ ਬਾਲ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਬੱਲੇ बल्ले मार दी। अच्छा, बिल्कुल। ये जो 15 साल रिजवाना थी, उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद थी। तकरीबन 14 साल उनकी जानिब रिजवाना की उम्र थी, लेकिन बेईमाना किस्म का जो तशद्दुद है वो रिजवाना के साथ किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि हमने एक ऐसे घर में जो है रिजवाना को रखा, हमारी कोशिश ये थी कि हमारे घर से ज़्यादा बेहतर तरबियत करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे ख़ानदान के अंदर हम भेज रहे हैं। लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे घर के अंदर हमने भेजा जो एक पढ़ा लिखा तो दूर की बात, वो जाहिलों से भी बदतर था। और रिजवाना पर ना सिर्फ वो जज की बीवी बल्कि जो उनके बच्चे थे वो भी तशद्दुद करते थे। उनकी वालदा ने मुझे बताया, उनकी वालदा भी बता रही थी कि रिजवाना ने ख़ुद उनको बताया कि 5-5 दिन उसको कमरे के अंदर बंद कर देते थे, ख़ुद सैरों पर जाते थे, भूखा रखते थे। उसके जो बच्चे थे वो फुटबॉल की तरह उसको मारते थे। लास्ट टाइम सिर्फ इस बात पर मारा है कि जो वो बेहतर तरीके से जो सफाई है वो नहीं करती, और सफाई ना करने की वजह से उसको मारा गया, और छुरियों के वार उसको किए गए हैं। इस वक्त वो जनरल अस्पताल के अंदर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। डॉक्टर साहब की जानिब से रात उसकी तबीयत दोबारा ख़राब हुई है। अभी जो रिजवाना की वालदा है, उनकी जानिब से कहा गया हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। उनकी जानिब से कहा गया उस जज की बीवी हमारे से राब्ते करने की कोशिश करी। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, बोरियों के हिसाब से अगर पैसे चाहिए, जितने पैसे मुंह से आप निकालेंगे हम उतने आपको बोरियों के हिसाब से पैसे लेंगे, अपना केस वापस ले लो, इंसाफ तो आपको मिलना नहीं। लेकिन ये गरीब ख़ानदान ने कहा कि हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हमारी गैरत अभी भी ज़िंदा है। उनकी जानिब से कहा गया कि हम पैसों पर नहीं बिकेंगे, किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जिसने भी हमारी बेटी रिजवाना पर बेईमाना तशद्दुद किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसको सलाखों के पीछे रखा जाए, और ऐसी इबरतनाक सज़ा मिले कि कोई भी शख्स चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जितना मर्जी वो प्रिविलेज क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, वो कभी भी इस तरह का जो बेईमाना सोच या तशद्दुद का जो है वो सोच नहीं सकता। उम्मीद है इस वीडियो से उन लोगों को सबक मिला होगा जो अपने बच्चे इसी तरह घरों के अंदर रख देते हैं और सालों साल उनका पता नहीं करते। तो खुदारा अपने बच्चों की खुद केयर करें। अगर किसी के घर आपने काम करने के लिए रखवाया भी हुआ है तो काइंडली हर हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद अपने बच्चे से रब्ता करें, उसके हाल जो है उसका पता करें, वरना ये ना हो कल को आज के रिजवाना के साथ हुआ कल को आपकी बच्ची के साथ भी होगा। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान अज़मत अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।